हेलो दोस्तों, स्टडी बुनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो आपको 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न जो 25-26 प्रश्न है, इसमें से कम तो 10 प्रश्न है जो 2025 परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछी जाएगी। पहला प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सही है कि भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 100 खनिज पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम यानी 10 kg मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। 10वीं के प्रश्न में ये प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो उड़ीसा राज्य है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका ऑप्शन है लौह, बी ऑप्शन है मैग्नीज, सी ऑप्शन है टीन और डी ऑप्शन है तांबा। इसका सही ऑप्शन है कि उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही ऑप्शन है मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन है जो अवरक जो है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। और 55वां प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है क्या है, तो चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। और 6वां प्रश्न है कि किसी खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए है सोना, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है मैग्नीज। इसका सही ऑप्शन है कि जो लोहा जो है खनिज का उद्योगों का जननी किसको माना जाता है, तो लोहा को माना जाता है। किसको? लोहा को। 7वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वन्य जीव बोर्ड का स्थापना कब हुई। वन्य जीव बोर्ड का स्थापना कब हुआ, तो इसका ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन 1954 में, डी ऑप्शन है 1951 में। इसका सही ऑप्शन है। ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न 2025 परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो वन्य बोर्ड जीव की स्थापना कब हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है कि 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। और 8वां प्रश्न है कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था। जो बांध जो परियोजना हुआ था कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। और 9वां प्रश्न है कि 9वां प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेयोगस का सबसे अधिक विस्तार क्या है। मेयोगस की सबसे अधिक विस्तार क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है कि क्या सबसे अधिक विस्तार है, तो सुंदरवन। क्या है? सुंदरवन। और 10वां प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल यानी 2025 परीक्षा में तो ज़रूर से ज़रूर ये प्रश्न पूछी जाएगी। क्या है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। जो वन का विस्तार है कितने है, तो वन का विस्तार जो है 20.55% है। कितनी है? 20.55%। और 11वां प्रश्न है कि टैक्सों का उपयोग होता है। टैक्सों का उपयोग किस में होता है, तो टैक्सों का उपयोग कैंसर में होता है। किस में होता है? कैंसर में होता है। और 12वां प्रश्न है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है कि जो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ये प्रश्न तो हर साल पूछी जाती है, यानी 2025 परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। ये प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। और 13वां प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 13वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो जो व्यावसायिक जो बैंक है इसका सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1969 में।
और 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। और 15वां प्रश्न है कि 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, वह देश कहलाता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है। क्या कहता है, विकसित कहलाता है। ये प्रश्न जरूर फर्स्ट सेटिंग में पूछी जाए, VVI प्रश्न है। और 16वां प्रश्न है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है, तो 6283 किलोमीटर है। कितनी है, 6283 किलोमीटर। 17वां प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा था, तो इसका सही ऑप्शन है कि आर्सेनिक का संकेंद्रण बना था। किसमें, बिहार में अति जल दोहन में से भूमिगत जल की किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा था, तो आर्सेनिक का। 18वां प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। किस आंदोलन के दौरान ये दिया गया था, तो इसका ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा और डी ऑप्शन है चंपारण। इसका सही ऑप्शन है कि जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब किस आंदोलन में दिया गया था, तो इसका सही ऑप्शन है बारदोली में दिया गया था। किसमें, बारदोली में। और 19वां प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। जो जलवेराइन एक संस्था थी, कैसी संस्था थी, जो जलवेराइन एक संस्था थी, कैसी थी, तो इसका सही ऑप्शन है व्यापारियों की थी। किसकी थी, व्यापारियों की संस्था थी। और 20वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब हुआ। तो गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया, या तो इसका सही ऑप्शन है कि लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। और कब किए थे, तो 1913 ईस्वी में किए थे। और 21वां प्रश्न है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। किसका भंडार सीमित है, तो इसका सही ऑप्शन है जो कोयला है, इसका भंडार सीमित है। और 22वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का विस्तार है, तो इसका ऑप्शन ए है जलोढ़, बी ऑप्शन है काली, सी ऑप्शन है पर्वतीय और डी ऑप्शन है लेटराइट। इसका सही ऑप्शन है कि भारत में सबसे सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और 23 नंबर प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोसी नदी घाटी परियोजना जो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1948 में, सी ऑप्शन है 1932 में और डी ऑप्शन है 1955 में। इसका सही ऑप्शन है कि 1955 में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। और 24वां प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो हर साल पूछी जाती है परीक्षा में कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। जो भारत में योजना आयोग का गठन कब होता है, तो 15 मार्च 1950 में। और 25वां प्रश्न है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे। और 26वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी हर साल पूछी जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। जो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक जो शिक्षा लागू हुआ था कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 1850 में, बी ऑप्शन है 1855, सी ऑप्शन है 1860 और डी ऑप्शन है 1870। इसका सही ऑप्शन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था, तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। और 26% से अपने वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।